तो हाय फ्रेंड, आज हम लोग हाइड्रोकार्बन का वन शॉट देखने जा रहे हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन हम लोग देखेंगे क्या बोल रहा है हाइड्रोकार्बन में। हाइड्रोकार्बन में सबसे पहले बोल रहा है, हम लोग क्या देखते हैं, अल्केन के बारे में देखेंगे। ठीक है, अल्केन में क्या बोल रहा है, अल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है। जनरल फार्मूला बोल रहा है CH2n+2 होता है। ठीक है, उसके बाद से बोल रहा है अल्केन शो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म शो करता है अल्केन। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म शो करता है अल्केन। दूसरा बोल रहा है हमारा C6H14 हैज गुड 5 स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म वेयर C7H16 हैज 9। ठीक है, C6H14 रहेगा तो कितना स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म रहेगा आपका 5 रहेगा, और 7 रहेगा हर कार्बन का संख्या तो 9 रहेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, हम लोग देख लेंगे। 6 रहेगा तो 5 रहेगा स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, और 7 रहेगा तो 9 रहेगा। ठीक है, प्रिपरेशन में देखते हैं क्या बोल रहा है। प्रिपरेशन में हाइड्रोकार्बन बोल रहा है। प्रिपरेशन में हम लोग सबसे पहले बोल रहा है हाइड्रोजनेशन बोल रहा है, मतलब हम लोग अल्केन कैसे बनाते हैं उसको हमको देख रहा है। ठीक है, कैसे बनाते हैं हम लोग प्रिपरेशन में हाइड्रोजनेशन बोल रहा है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, अल्कीन लेते हैं, क्या लेते हैं, अल्कीन लेते हैं। अल्कीन में हम लोग हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, अल्कीन में हाइड्रोजन जोड़ देते हैं किसके प्रेजेंस में, पीडी और निकल के प्रेजेंस में। तो क्या होता है, इसको ये तोड़ देता है, डबल बॉन्ड को तोड़कर हाइड्रोजन एक इधर जुड़ जाता है, एक इधर जुड़ जाता है हाइड्रोजन। ठीक है, तो क्या हो जाता है हमारा प्रोडक्ट CH3 प्रोडक्ट हो जाता है। ठीक है, दूसरा हमारा क्या बोल रहा है, फ्रॉम एलाइल हैलाइड से। ठीक है, हमारा हाइड्रोजनेशन हो गया हाइड्रोकार्बन का प्रिपरेशन। और दूसरा हमारा क्या बोल रहा है, एलाइल हैलाइड से बोल रहा है। ठीक है, एलाइल हैलाइड में हम लोग क्या बोल रहे हैं, रिडक्शन ऑफ एलाइल हैलाइड। ठीक है, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, रिडक्शन कर रहे हैं किसका, एलाइल हैलाइड का। इसमें हम लोग क्या डाल रहे हैं, हम लोग CH3Cl डाल रहे हैं, एलाइल हैलाइड डाल रहे हैं। ठीक है, एलाइल हैलाइड डाल रहे हैं, उसमें किसके प्रेजेंस में, H2 के प्रेजेंस में, H2 के प्रेजेंस में और जिंक के प्रेजेंस में। और हमें मीडियम कैसा लेते हैं, एसिडिक मीडियम लेते हैं, तो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, CH4 में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है, CH4 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ से Cl क्या करेगा, अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, तो इसमें CH3 पे कार्बोकेटायन होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ जुड़ जाएगा और दूसरा हाइड्रोजन यहाँ से HCl बनकर निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या बोल रहा है, उज रिएक्शन द्वारा भी हाइड्रोकार्बन का प्रिपरेशन होता है। उज रिएक्शन में क्या बोल रहा है, एराइल हैलाइड लिए हैं, CH3Br लिए हैं और 2Na लिए हैं। ठीक है, 2 नाइट्रोजन लिए हैं। हमारा क्या हो जाएगा, ड्राई, सॉरी कैसा कंडीशन रहता है, ड्राई रहना चाहिए। कंडीशन कैसा रहना चाहिए, ड्राई रहना चाहिए। हमारा क्या बन जाता है, CH3 ठीक है, और हमारा अल्केन बन जाता है। ठीक है, क्या बन जाता है, हमारा अल्केन बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा 2CH3 है, तो हमारा क्या हो जाता है, CH3 की संख्या 2 हो जाता है। ठीक है, इट इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हायर अल्केन कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम। किसके लिए है, हायर अल्केन के लिए है, जो कि हमारा इवन नंबर रखेगा कार्बन एटम में। ठीक है, क्या रखेगा, कार्बन एटम इवन रखेगा। उस रिएक्शन में कार्बन एटम इवन होता है कि ऑड होता है, इवन होता है। ठीक है, तीसरा हमारा क्या बोल रहा है, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड से हम लोग कैसे बनाते हैं, डीकार्बोलेशन करके। क्या करते हैं हम लोग, डीकार्बोलेशन करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे CH3COO और उसमें Na सोडियम जोड़ देते हैं, किसके प्रेजेंस में, सोडा लाइम के प्रेजेंस में। उसको हम लोग हीट दे देते हैं, ये हीट का प्रेजेंस है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से CH3 का क्या हो जाता है, यहाँ पे CH4 हो जाता है और Na2CO3 हो जाता है। यहाँ से Na2CO3, यहाँ से CO2 निकल जाता है। क्या निकल जाता है, CO2 निकल जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन बोलते हैं। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड हो जाएगा। ठीक है, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड में क्या बोल रहे हैं, इसमें भी हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे और उसका क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। हमको क्या मिल जाएगा, CH3। ठीक है, 2 रिएक्शन होता है, एक रिएक्शन एनोड होता है और रिएक्शन कैथोड होता है। ठीक है, कहाँ कहाँ होता है, एक एनोड पे होता है और दूसरा कैथोड पे होता है। ठीक है, हम लोग देखेंगे एनोड में क्या कर रहा है, यहाँ पर हम CH2CH3 COO लिए हैं। ठीक है, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, CH2CH3 COO में कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है, उसके बाद से किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, 2CH3 में कन्वर्ट हो जा रहा है, और 2 ऑक्सीजन क्या, कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जा रहा है, बाहर हो जा रहा है। 2 कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से क्या हो जा रहा है, बाहर हो जा रहा है। ठीक है, 2CH3 का क्या हो जा रहा है, 2CH3 यहाँ पे आ जा रहा है। ठीक है, और ये हमारा CO2 क्या हो जा रहा है, गैस बन के उड़ जा रहा है। CO2 क्या हो जा रहा है, गैस बन पे उड़ जा रहा है, किस पे, एनोड पे। ठीक है, पूछा जाएगा कि हमको एनोड पे क्या मिलता है, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस में एनोड पे क्या मिलता है हमको, कार्बोक्सिलिक एसिड का हम लोग करते हैं। ठीक है, डीकार्बोनेशन करते हैं कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस में। कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड में एनोड पे क्या मिलता है, एनोड पे क्या मिलता है, एनोड पे CO2 मिलता है
और हमको क्या मिलता है, इथेन मिलता है। CO2 मिलता है और क्या मिलता है, इथेन मिलता है। CO2 मिलता है और इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम मिलता है। CO2 गैस बनकर उड़ जाता है। कैथोड पे हमारा क्या बोलेगा, कैथोड पे हम H2 को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, पानी को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, OH में टूट जा रहा है और यहाँ पे H फ्री रेडिकल निकल जा रहा है। यहाँ से 2H फ्री रेडिकल निकल जा रहा है, तो यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा, H2 निकल जाएगा। मिथेनॉल कैन नॉट बी प्रिपेयर बाय दिस मेथड। इसमें कोल्बी इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड में यहाँ पे क्या निकल रहा है हमारा, और निकल रहा है कि इवेन निकल रहा है, इवेन निकल रहा है। कितने कम से कम कार्बन निकला है, 2 कार्बन निकला है, मतलब हमारे यहाँ पे इथेन निकला है। ठीक है, यहाँ पे क्या नहीं निकलेगा, मीथेन नहीं निकलेगा। क्या नहीं निकलेगा, मीथेन नहीं निकलेगा। किसके द्वारा, कोल्बी इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड द्वारा। ठीक है, एनोड पे क्या निकलता है, एनोड पे CO2 निकलता है और इवन नंबर CH3 रहता है। एनोड पे क्या रहता है, CO2 निकलेगा गैस बनकर, और कैथोड पे क्या निकलेगा, कैथोड पे H2 बाहर निकल जाएगा, कैथोड पे H2 गैस बाहर निकल जाएगा। एनोड पे क्या निकलेगा, एनोड पे CO2, कैथोड पे हमारा H2 गैस बाहर निकल जाएगा। मीथेन इसके द्वारा नहीं बनेगा। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी में हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है। फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या बोला है हमारा, आइसोमेरिक अल्केन हैविंग मोर ब्रांचिंग हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट। आइसोमेरिक अल्केन हैव मोर ब्रांचिंग हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट। जिसके पास ज़्यादा ब्रांचिंग रहेगा, आइसोमेरिक मतलब कार्बन नंबर 5 है और यहाँ पे भी कार्बन नंबर 5 है। ठीक है, तो इसका ब्रांचिंग अगर ज़्यादा है तो इसके पास बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। इसके पास बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, इसके पास बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। ठीक है, लोअर बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है। केमिकल प्रॉपर्टी में हम लोग क्या देखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी में हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले हमारा क्या बोल रहा है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोल रहा है। क्या बोला हम लोग को, सबसे पहले हमको क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोल रहा है। क्या बोल रहा है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोल रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टी में। सब्स्टिट्यूशन मतलब किसी को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, मतलब हटा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा CH4 है, मीथेन है, CH4 में हम Cl2 डाल रहे हैं HBU के प्रेजेंस में। HBU के प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, हमारा बहुत ज़्यादा हाईली रेडिएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, Cl2 है, Cl2 किस में टूट जाएगा, फ्री रेडिकल में टूट जाएगा। किस में टूट जाएगा, फ्री रेडिकल में टूट जाएगा। Cl2 किस में टूट जाएगा, फ्री रेडिकल में टूट जाएगा। फ्री रेडिकल में टूट जाएगा तो एक Cl किससे जुड़ जाएगा, CH4 से जुड़ जाएगा, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल के क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, दूसरा हमारा क्या बोल रहा है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया, किसके प्रेजेंस में होता है, Cl2 HBU के प्रेजेंस में। तीसरा हमारा क्या बोल रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन फॉर अल्केन विथ हैलोजन इज। ठीक है, सबसे ज़्यादा फास्ट किसके साथ रिएक्शन करता है। ठीक है, हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सबसे ज़्यादा फास्ट क्या रिएक्शन करेगा, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। क्या रिएक्शन करेगा, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, F2Cl2 Br2I2। ठीक है, तीसरा हमारा क्या बोल रहा है, तीसरा में बोल रहा है रेट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन ऑफ अल्केन। ठीक है, हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट का रेट पूछ रहा है, हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट का रेट पूछ रहा है। इसमें क्या हो जाएगा, टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी। ठीक है, सबसे ज़्यादा किसमें फास्ट निकलेगा, टर्सरी में। सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन किस में निकलेगा, टर्सरी में। सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन किस में निकलेगा, जैसे यहाँ पे कार्बन है और इस कार्बन को क्या किया, 3 कार्बन अटैच किया हुआ है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन जुड़ा है, तो इधर से भी फोर्स लगाएगा, इधर से भी फोर्स लगाएगा, इधर से भी फोर्स लगाएगा, तो ये वाला कार्बन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को तुरंत तोड़ देगा। तो सबसे फास्ट टर्सरी में होगा, फिर सेकेंडरी में होगा, फिर किस में होगा, प्राइमरी में होगा। ठीक है, कंबर्शन में क्या बोला है, कंबर्शन मतलब क्या होता है, जलाना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जलाना हो जाएगा। कोई भी चीज़ जलता है तो क्या निकलता है, CO2 निकलता है और H2 निकलता है। क्या निकलता है, CO2 निकलता है और H2 लिक्विड बनकर निकलता है। कंबर्शन मतलब जलाना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इक्वेशन देख लेंगे, CH4 है, यहाँ पे CO2 है, यहाँ पे CnH2n है, 3n+1/2 है, ऑक्सीजन है। ठीक है, कंबर्शन मतलब क्या हो जाएगा, जलाना हो जाएगा। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन समझ गए हम, क्लोरीन ब्रोमीन टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी। ठीक है, कंट्रोल ऑक्सीडेशन इसमें बोल रहा है। कंट्रोल ऑक्सीडेशन में हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है, कंट्रोल ऑक्सीडेशन में हमको क्या बोल रहा है, कंट्रोल ऑक्सीडेशन में बोल रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन को क्या किया जा रहा है, कंट्रोल किया जा रहा है। ऑक्सीडेशन को क्या किया जा रहा है, कंट्रोल किया जा रहा है। यहाँ पे हमारा मीथेन है, मीथेन को अगर ऑक्सीजन देना है, ऑक्सीजन मतलब क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन देना। ऑक्सीडेशन मतलब क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन देना। ठीक है, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन देना। मीथेन में ऑक्सीजन हम दे रहे हैं किसके प्रेजेंस में, कॉपर के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में, कॉपर के प्रेजेंस में। तो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, मिथेनॉल में कन्वर्ट हो जा रहा है। किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, मिथेनॉल में कन्वर्ट हो जा रहा है। किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, मिथेनॉल में कन्वर्ट हो जा रहा है।
ठीक है। यहाँ पे भी CH4 है, लेकिन यहाँ पे CH4 का एक मोलिक्यूल है। यहाँ पे MO2O3 दे रहे हैं, मोलिब्डेनम ऑक्साइड दे रहे हैं, मोलिब्डेनम ऑक्साइड दे रहे हैं, तो ये भी किसमें चेंज हो रहा है? मिथेनॉल में चेंज हो रहा है। किसमें चेंज हो रहा है? मिथेनॉल में चेंज हो रहा है। किसमें चेंज हो रहा है? मिथेनॉल में चेंज हो रहा है। किसमें चेंज हो रहा है? मिथेनॉल में चेंज हो रहा है। दोनों मिथेनॉल में ही चेंज हो रहा है। ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या है? 2CH3 है, उसको हम लोग क्या क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन दे रहा है। ठीक है। CH3COMn। ठीक है। क्रोमियम मोलिब्डेनम इसको बोलते हैं। क्रोमियम मोलिब्डेनम के प्रेजेंस में CH3COOMn के प्रेजेंस में दे रहे हैं। ठीक है। किसमें चेंज हो रहा है? कार्बोलिक एसिड COOH में चेंज हो रहा है। कार्बोलिक एसिड में चेंज हो रहा है, मतलब यहाँ पे CH3 लग गया है, तो एक कार्बोलिक एसिड नहीं होगा, CH3COOH में चेंज हो रहा है। ठीक है। यहाँ पे अल्कोहल में चेंज हो रहा है, यहाँ पे भी अल्कोहल में चेंज हो रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा? मिथेनॉल। यहाँ पे हम टर्सरी है, क्या है यहाँ पे? टर्सरी है। एक कार्बन है, इस कार्बन को कितना कार्बन घेरा हुआ है? 3 कार्बन घेरा हुआ है। कितना कार्बन घेरा हुआ है? 3 कार्बन। टर्सरी यहाँ पे मीथेन है, टर्सरी मीथेन को हम लोग क्या दे रहे हैं? पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 दे रहे हैं, तो इसकी में चेंज हो रहा है, ये भी टर्सरी यहाँ पे है। यहाँ का कार्बन हो जाए, यहाँ पे सिर्फ OH लग जाएगा। तीनों में हम क्या देखेंगे? इस तीनों में हमको क्या दिख रहा है? तो इस तीनों में सेम है। क्या सेम है? इस तीनों में सेम है। ठीक है। इस तीनों में किसी में चेंज हो रहा है? मिथेनॉल में चेंज हो रहा है। किसमें चेंज हो रहा है? मिथेनॉल में चेंज हो रहा है। किसमें चेंज हो रहा है? मिथेनॉल में चेंज हो रहा है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ अलग है, यहाँ पे किसमें चेंज हो रहा है? कार्बोलिक एसिड में चेंज हो रहा है। यहाँ पे COOH, मतलब एक ऑक्सीजन इसमें ज़्यादा लग जा रहा है। क्या हो जा रहा है? एक ऑक्सीजन इसमें ज़्यादा लग जा रहा है, एक कार्बन और एक ऑक्सीजन ज़्यादा लग जा रहा है। ठीक है। एक कार्बन और एक ऑक्सीजन ज़्यादा लग जा रहा है मोलिब्डेनम ऑक्साइड के प्रेजेंस में हम ले रहे थे, क्योंकि यहाँ पे मोलिब्डेनम ऑक्साइड है, एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन है, वहाँ पे एक चीज़ हो जा रहा है। ठीक है। आइसोमेराइजेशन में हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है। आइसोमेराइजेशन में हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है। आइसोमेराइजेशन कितना कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। 6 कार्बन हम लोग क्या डाल रहे हैं? एनहाइड्रस AlCl3 डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं? एनहाइड्रस AlCl डाल रहे हैं, तो किसमें कितना कार्बन में चेंज हो रहा है? 1 2 3 4 5, कितना कार्बन है यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन यहाँ पे है। किसमें चेंज हो जा रहा है? आइसोमेराइजेशन हम लोग देखते हैं, जो आइसोमेराइजेशन में क्या बोल रहा है। आइसोमेराइजेशन में देख रहे हैं, यहाँ पे आइसोमेर हो जा रहा है। ठीक है। कितना कार्बन हो रहा है? टोटल इसमें 6 कार्बन है, इसमें भी टोटल कितना कार्बन हो जा रहा है? 6 कार्बन हो रहा है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर क्या हो जा रहा है? अलग हो जा रहा है। कार्बन का नंबर क्या है? इसमें भी सेम है, इसमें भी क्या है? सब दोनों में, तीनों में सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर क्या हो जा रहा है? अलग अलग हो जा रहा है। किसके प्रेजेंस में? एनहाइड्रस AlCl3 और HCl। एनहाइड्रस AlCl3 इसलिए लिए हैं क्योंकि यहाँ पे लुईस एसिड हो जा रहा है। AlCl3 क्या हो जाएगा? लुईस एसिड हो जा रहा है, इसका ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या दे रहे हैं? हम HCl दे रहे हैं, मतलब एसिडिक मीडियम दे रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? एरोमेटाइजेशन हो जाएगा। एरोमेटाइजेशन, इसको हम लोग एरोमेटिक रिंग में, एरोमेटाइजेशन मतलब या हम लोग रिंग के फॉर्म में चेंज कर दे रहे हैं। एरोमेटाइजेशन या हम लोग रिंग के फॉर्म में इसको क्या कर रहे हैं? एरोमेटाइजेशन या रिंग के फॉर्म में हम लोग चेंज कर दे रहे हैं। एरोमेटाइजेशन या हम लोग रिंग के फॉर्म में चेंज कर दे रहे हैं। किसके प्रेजेंस में? Cr2O3 और V2O5 और MO2O3, Cr2O3 V2O5 और MO2O3 के प्रेजेंस में, Cr2O3 V2O5 और MO2O3 के प्रेजेंस में हम लोग चेंज कर रहे हैं। टेम्परेचर कितना है? प्रेशर कितना है? टेम्परेचर 773 केल्विन और प्रेशर 10 से 20 atm है। टेम्परेचर कितना है? 773 केल्विन और प्रेशर कितना है? 10 से 20 atm है। ठीक है। एरोमेटाइजेशन कितना है? एरोमेटाइजेशन किसके प्रेजेंस में होता है? Cr2O3 और V2O5 और MO2O3 के प्रेजेंस में होता है। ठीक है। टेम्परेचर कितना लेते हैं? 773 केल्विन और प्रेशर कितना लेते हैं? 10 से 20 atm लेते हैं। रिएक्शन विद स्टीम में हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है। स्टीम में क्या बोल रहा है हमारा? स्टेम में क्या बोल रहा है? CH4 लेते हैं, जैसे हम लोग CH4 ले लिए, उसको पानी से गर्म किए और उसमें किस में कन्वर्ट हो जाता है? CO और 3H2 में, CO और कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। किसके प्रेजेंस में? निकल के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में? निकल के प्रेजेंस में। निकल के प्रेजेंस में टेम्परेचर कितना लेते हैं? 1273 केल्विन, मतलब 1000 से ज़्यादा, 1000 सेल्सियस, 1000 केल्विन से ज़्यादा लेते हैं। इसको स्टेम में चेंज कर देते हैं। इसको स्टेम में चेंज कर देते हैं। CO2 और H3 को हम लोग क्या बोलते हैं? वाटर गैस। क्या बोलते हैं हम लोग? वाटर गैस। क्या बोलते हैं हम लोग? वाटर गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? वाटर गैस बोलते हैं। ठीक है। यहाँ पे देखते हैं हम क्या बोल रहा है। उसके बाद हमारा क्या बोल रहा है? पाइरोलाइसिस आ रहा है। क्या बोल रहा है हमारा? पाइरोलाइसिस आ रहा है। पाइरोलाइसिस में हम लोग क्या होता है? पाइरोलाइसिस में हमारा क्या होता है? यहाँ पे C6H14 है। ठीक है। कार्बन का संख्या 6 है। इसमें देखिए कार्बन का भी संख्या 6, कार्बन का संख्या 6, कार्बन का संख्या 3, 3 2 5 और 6, सब में क्या हो जाएगा? कार्बन का संख्या सेम हो जाएगा। ठीक है। इसमें हाइड्रोजन का संख्या कितना है? 14 है। इसमें हाइड्रोजन का संख्या 12, इसमें हाइड्रोजन का संख्या कितना? 2, 14 हो जाएगा। इसमें 8 और इसमें कितना है? 6, 14 हो जाएगा। इसमें 6, इसमें 2, इसमें 4, कितना हो जाएगा? पाइरोलाइसिस हो जाएगा। पाइरोलाइसिस कितना टेम्परेचर दे रहा है? मतलब इसको तोड़ना। पाइरोलाइसिस मतलब क्या हो जाएगा? तोड़ना हो जाएगा। ठीक है। क्या हो जाएगा? तोड़ना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तोड़ना हो जाएगा। सीधा इसको तोड़ रहे हैं हम लोग। ठीक है। 773 केल्विन के प्रेजेंस में। ठीक है। कन्फर्मेशन बोल रहा है।
कन्फर्मेशन में हमको क्या बोल रहा है, देखते हैं कितना है। ठीक है, कन्फर्मेशन में हमको क्या बोल रहा है, कन्फर्मेशन में हमको बोल रहा है अल्केन शो कन्फर्मेशन आइसोमरिज्म ड्यू टू सीसी बॉन्ड रोटेशन एज इज सीन इन इथेन। ठीक है, अल्केन क्या करता है, कन्फर्मेशन आइसोमरिज्म शो करता है किसके कारण, सीसी सिंगल बॉन्ड। ठीक है, सीसी सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा बॉन्ड रोटेशन होता है। ठीक है, इथेन में तो हमारा क्या होता है, कन्फर्मेशन को शो करता है। कन्फर्मेशन में हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, इथेन मोलिक्यूल C2H6 कंटेन ए कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ये हमारा इथेन है, C2H6 है, मतलब इसमें टोटल हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, सब में क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है CC बॉन्ड रिजल्ट इनटू इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्पैटियल अरेंजमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम अटैच टू वन कार्बन विथ रिस्पेक्ट टू द हाइड्रोजन एटम अटैच टू द अदर कार्बन एटम। इसमें एक कार्बन एटम किससे अटैच हुआ है, दूसरे कार्बन से अटैच से हुआ है, किसके माध्यम से, सिंगल बॉन्ड के माध्यम से। ठीक है, या सिग्मा बॉन्ड के माध्यम से। ठीक है, इसमें हमारा क्या हो जाएगा, दीज आर कॉल्ड कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म। क्या हो जाएगा, इसको हम लोग कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म बोलेंगे। उसके बाद बोल रहे हैं वन सच कन्फर्मेशन इन विच हाइड्रोजन एटम अटैच टू टू कार्बन एज आर एज क्लोज टुगेदर एज ए पॉसिबल इज कॉल्ड इक्लिप्स कन्फर्मेशन। क्या बोल रहा है हमारा, वन सच कन्फर्मेशन इन विच हाइड्रोजन एटम अटैच टू टू कार्बन आर क्लोज टुगेदर एज पॉसिबल इज कॉल्ड इक्लिप्स कन्फर्मेशन। इक्लिप्स हम लोग देख लें, स्टेगर में देख रहे हैं क्या बोल रहा है, द कन्फर्मेशन इन विच हाइड्रोजन आर एज फार अपार्ट एज पॉसिबल इज नोन एज स्टेगर कन्फर्मेशन। सीधा हम बोलेंगे ये हमारा कार्बन है, इस पे एक हाइड्रोजन यहाँ पे हुआ, एक हाइड्रोजन यहाँ पे हुआ, एक हाइड्रोजन यहाँ पे हुआ। ठीक है, दूसरा हमारा कार्बन हुआ, एक हाइड्रोजन यहाँ पे हुआ, एक हाइड्रोजन यहाँ पे हुआ, एक हाइड्रोजन यहाँ पे हुआ। तो इस कार्बन पे ये वाला कार्बन क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। जब ये वाला कार्बन इस कार्बन पे अटैच होगा तो ये हाइड्रोजन इसको ढक देता है, ये हाइड्रोजन इसको ढक देता है, और ये हाइड्रोजन इसको ढक देता है। ठीक है, तो इसको हमारा क्या हो जाएगा, इक्लिप्स हो जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे, इक्लिप्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, इक्लिप्स बोलेंगे। ठीक है, एक हाइड्रोजन, इसको इक्लिप्स बोलेंगे। ठीक है, और दूसरा हमारा क्या बोल रहा है, दूसरा हमारा क्या बोल रहा है, स्टेगर्ड बोल रहा है। इसमें इक्लिप्स में क्या होता है, कार्बन क्लोज टुगेदर रहता है, साथ साथ रहता है। ठीक है, दूसरा हमारा क्या बोल रहा है, द कन्फर्मेशन इन विच हाइड्रोजन आर फार, इसमें क्या रहता है, दूर रहता है, फार अपार एज पॉसिबल नोजन स्टेगर्ड कन्फर्मेशन। ठीक है, यहाँ पे हमारा कार्बन हुआ, ये वाला देखिए, यहाँ पे भी कार्बन हुआ और यहाँ पे भी कार्बन हुआ, CH3 यहाँ पे भी कार्बन हुआ, यहाँ पे भी कार्बन हुआ। ये वाला हाइड्रोजन को कौन ढक दे रहा है, ये ढक दे रहा है। इस वाले हाइड्रोजन को कौन ढक दे रहा है, ये ढक दे रहा है। और इस वाले हाइड्रोजन को कौन ढक दे रहा है, ये ढक दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमारा CH पे है, यहाँ पे CH है, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक हाइड्रोजन हुआ, एक हाइड्रोजन हुआ, एक हाइड्रोजन हुआ, तो इसको ये नहीं ढक सकता है, नहीं ढक सकता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारा अलग अलग हो जाएगा। सीधा सीधा हम ये समझेंगे, इक्लिप्स में एक कार्बन दूसरे को ढक देता है, स्टेगर में एक कार्बन दूसरे को ढक नहीं पाता है। ठीक है, बोला एनी अदर इंटरमीडिएट कन्फर्मेशन इज नोन एज स्क्यू। इसके स्टेगर और इक्लिप्स के बीच में कोई दूसरा आता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, स्क्यू बोलते हैं। दूसरा हमारा क्या बोल रहा है, अल्कीन के बारे में बोल रहा है। दूसरा हमारा क्या बोल रहा है, अल्कीन के बारे में बोल रहा है। अल्कीन के बारे में क्या, इसका क्या होता है फार्मूला, CnH2n होता है। अल्कीन का फार्मूला क्या होता है, CnH2n होता है। अल्कीन दूसरा नंबर बोल रहा है, अल्कीन शो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। अल्कीन स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म शो करता है। ठीक है, जैसे कि एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन। इसमें भी कितना कार्बन है, 1 2 3 4, चार कार्बन इसमें भी है, चार कार्बन इसमें है, 1 2 3 4, चार कार्बन इसमें भी है, चार चार कार्बन तीनों में है, चार चार कार्बन क्या है, तीनों में है, चार चार कार्बन क्या है, तीनों में है। लेकिन हमारा क्या हो जाएगा, चार चार कार्बन का पोजीशन क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, दूसरा हमारा क्या बोला, अल्कीन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। अल्कीन क्या करता है, हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करता है। अल्कीन क्या करता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करता है। जैसे कि सीस ब्यूटीन यहाँ पे है। ठीक है, और हमारे यहाँ पे क्या है, ट्रांसब्यूटीन है। सीस ब्यूटीन और ट्रांसब्यूटीन, यहाँ पे हमारा ट्रांसब्यूटीन है, यहाँ पे सीस ब्यूटीन है। ठीक है, ये हमारा क्या शो कर रहा है, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ये हमारा क्या हो जाएगा, सीस हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांस हो जाएगा। ठीक है, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म यहाँ पे शो कर रहा है, यहाँ पे हमारा क्या शो कर रहा है, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। अल्कीन दोनों आइसोमरिज्म शो करता है, ज्योमेट्रिकल और स्ट्रक्चरल दोनों। ठीक है,
इसके बाद हमारा प्रिपरेशन में बोल रहा है, अल्किन का प्रिपरेशन हम लोग कैसे करते हैं वही बोल रहा है। प्रिपरेशन में क्या बोल रहा है, फ्रॉम अल्काइंस बोल रहा है, किसके द्वारा, हम लोग अल्काइंस द्वारा। अल्काइंस तीन अल्काइंस, ट्रिपल बॉन्ड को अल्काइंस बोलते हैं, ट्रिपल बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्काइंस बोलते हैं। तो इसमें हम लोग क्या डालते हैं, पीडी डालते हैं या कार्बन चारकोल डालते हैं, किसके प्रेजेंस में, BSO4 के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में, BSO4 के प्रेजेंस में डालते हैं। तो इस किस में कन्वर्ट हो जाता है, सीस में कन्वर्ट हो जाता है, किस में कन्वर्ट हो जाता है, सीस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और दूसरा हम क्या डालते हैं, इसमें भी अल्कीन डालते हैं, अल्कीन मतलब ट्रिपल बॉन्ड में अल्कीन में क्या डालते हैं, सोडियम डालते हैं और लिक्विड अमोनिया डालते हैं। सोडियम और क्या डालते हैं हम लोग, लिक्विड अमोनिया डालते हैं। तो इसमें ट्रांसफर हो जाता है, ये ट्रांस में कन्वर्ट हो जाता है, किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये ट्रांस में कन्वर्ट हो जाता है, किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये ट्रांस में कन्वर्ट हो जाता है। ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, सीस में कन्वर्ट हो जाता है। और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, सीस में कन्वर्ट हुआ, ट्रांस में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। सीस में किसके द्वारा कन्वर्ट होता है, पीडी और कार्बन चारकोल के और BSO4 के प्रेजेंस में। लेकिन ट्रांस में किस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड अमोनिया और NH3 के प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा नंबर हमें यहाँ पे बोल रहा है, क्या बोल रहा है दूसरा नंबर, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड बोल रहा है, ठीक है। अल्काइल हैलाइड फ्रॉम बोल रहा है, ठीक है। इसमें हम अल्काइल हैलाइड में क्या लेते हैं, CH3CH2Cl अल्काइल हैलाइड ले लिए। इसमें हम क्या डालते हैं, अल्कोहलिक KOH डालते हैं, ठीक है, अल्कोहलिक KOH डालते हैं। तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, अल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है, अल्कीन में, क्योंकि यहाँ से हमारा क्या करता है, कोलिन अपने तरफ खींच लेता है। तो यहाँ पे हमारा फ्री रेडिकल बन जाएगा। इसको चिपकाने के लिए क्या होता है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ से टूट के निकल जाता है, ठीक है। हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, अल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। दूसरा हमारे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन को बीटा एलिमिनेशन बोलते हैं। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, बीटा एलिमिनेशन बोलते हैं, ठीक है। क्या इसको बोलते हैं, बीटा एलिमिनेशन, क्योंकि इस कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे, अल्फा बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, बीटा बोलेंगे, ठीक है। इट इज एब्जॉर्ब दैट फॉर हाइड्रोजन द रेट इज आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन। सबसे ज़्यादा किसके फास्ट होता है, आयोडीन के प्रेजेंस में। सबसे ज़्यादा फास्ट किसके साथ होता है, आयोडीन के प्रेजेंस में। सबसे ज़्यादा फास्ट किसके साथ होता है, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन। सबसे ज़्यादा आयोडीन में फास्ट होता है, उसके बाद ब्रोमीन और उसके बाद क्लोरीन में फास्ट होता है। दूसरा हमको क्या बोला, द रेट ऑफ अल्काइल ग्रुप इज टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। अल्काइल ग्रुप क्या होता है, टर्सरी होता है, सेकेंडरी होता है और प्राइमरी होता है। अल्काइल ग्रुप सबसे ज़्यादा किस में तेज होता है, टर्सरी में, सेकेंडरी में और प्राइमरी में फास्ट होगा, ठीक है। तीसरा हमारा क्या बोला है, फ्रॉम विशनल डाइहैलाइड, क्या बोला हमारा, फ्रॉम विशनल डाइहैलाइड। विशनल एक होता है, विशनल मतलब होता है दो कार्बन पे दो अलग अलग हैलोजन ग्रुप चिपका होता है। और जिम्नल क्या होता है, एक ही कार्बन पे दो ठो हैलोजन ग्रुप होता है, वो हमारा क्या होता है, जिम्नल होता है। और विशनल किसको बोलते हैं, दो कार्बन पे दो हैलोजन अलग अलग चिपका होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विशनल बोलते हैं, ठीक है। देखते हैं विशनल डाइहैलाइड, डाई मतलब क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा, हैलाइड मतलब हैलोजन एटम। विशनल डाइहैलाइड में क्या हम लोग डालते हैं, जिंक डालेंगे, क्या डालेंगे, जिंक डालेंगे। जिंक इसको क्या करेगा, इस दोनों को सोख लेगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड दोनों का कमी हो जाएगा, दोनों का तीन बॉन्ड बन रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन ना के क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो दोनों का पूरा हो जाएगा। तीसरा हमारा क्या बोला, केमिकल प्रॉपर्टी बोल रहा है, क्या बोल रहा है हमारा, केमिकल प्रॉपर्टी बोल रहा है। केमिकल प्रॉपर्टी में हमारा क्या बोल रहा है, एडिशन ऑफ डाइहैलाइड। केमिकल प्रॉपर्टी में हम लोग क्या बोलते हैं, डाइहैलाइड का एडिशन करते हैं। किसका एडिशन करते हैं, डाइहैलाइड का एडिशन करते हैं, ठीक है। हमारा RCH2CH, यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड है, इसमें हम लोग डाई हाइड्रोजन का ऐड करते हैं, डाई हाइड्रोजन का ऐड कर रहे हैं, तो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ पे यहाँ किस में कन्वर्ट हो जाता है, CH2 में कन्वर्ट हो जाता है, और यहाँ पे CH3 कन्वर्ट हो जाता है। एक हाइड्रोजन का यहाँ चला जाता है, ठीक है। और देखिए क्या बोल रहा है, दूसरा हमारा क्या बोल रहा है, एडिशन ऑफ हैलोजन बोल रहा है। दूसरा हमारा क्या बोल रहा है, एडिशन ऑफ हैलोजन बोल रहा है। एडिशन ऑफ हैलोजन में क्या बोल रहे हैं, हमको हैलोजन जोड़ रहे हैं, क्या हम लोग जोड़ रहे हैं, हैलोजन जोड़ रहे हैं, क्या जोड़ रहे हैं हम लोग, हैलोजन जोड़ रहे हैं। हैलोजन में हमारा क्या हो जाएगा, इसमें भी हम लोग अल्किन लिए हुए हैं, Br2 लिए हैं और CCl4 के प्रेजेंस पे लिए हैं। तो इसमें हमारा क्या हो जा रहा है, जेमिनल बन रहा है कि विशनल बन रहा है। इसमें हमारा क्या बन रहा है, विशनल डाइहैलाइड बन जा रहा है। क्या बन जा रहा है हमारा, विशनल डाइहैलाइड बन जा रहा है, ठीक है। क्या बन जा रहा है हमारा, विशनल डाइहैलाइड बन जा रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखते हैं क्या बोल रहे हैं, द रेडिश ऑरेंज कलर ऑफ ब्रोमीन सॉल्यूशन इन CCl4। इसका कलर कैसा होता है, रेडिश ऑरेंज कलर होता है। ये डिस्चार्ज व्हेन Br2 एडेड टू ऑन से, ये क्या होता है, ब्रोमीन सॉल्यूशन इन CCl4 डिस्चार्ज व्हेन Br2 ऐड होता है ऑन सैचुरेशन साइट। Br2 किस में ऐड होता है, ऑन सैचुरेशन साइट में। Br2 किस में ऐड होता है, ऑन सैचुरेशन साइट में। Br2 किस में ऐड होता है, ऑन सैचुरेशन साइट में। Br2 किस में ऐड होता है, ऑन सैचुरेशन साइट में। Br2 किस में ऐड होता है,
ऑन सैचुरेशन साइड में। दिस टेस्ट फॉर ऑन सैचुरेशन, सीधा सीधा हम ये समझेंगे ऑन सैचुरेशन किसके बोलते हैं, सैचुरेशन किसके बोलते हैं, ऑन सैचुरेशन किसके बोलते हैं। ऑन सैचुरेशन मतलब हम लोग डबल बॉन्ड, सैचुरेशन मतलब क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड। हमको क्या देखना है, ठीक है। ऑन सैचुरेशन मतलब सीधा सीधा हमको डबल बॉन्ड जोड़ने के लिए, डबल बॉन्ड मतलब मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड है कि नहीं है, इसको जानने के लिए हम लोग क्या डाल देंगे, इसमें Br2 और CCl4 डाल देंगे। अगर मॉलिक्यूल का कलर कैसा होता है, मॉलिक्यूल का कलर ऑरेंज कलर होता है ब्रोमीन सॉल्यूशन का, CCl4 के प्रेजेंस में डिस्चार्ज होता है, तो हम क्या समझ जाएंगे, इस मॉलिक्यूल में क्या है, ऑन सैचुरेशन साइट है, इस मॉलिक्यूल में क्या है, ऑन सैचुरेशन साइट है, इस मॉलिक्यूल में क्या है, ऑन सैचुरेशन साइट है, ठीक है। उसके बाद हमको क्या बोल रहा है, उसके बाद हमको क्या बोल रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हाइलाइड, ठीक है। इसमें हम लोग हाइड्रोजन हाइलाइड ऐड कर रहे हैं, क्या ऐड कर रहे हैं हम लोग, हाइड्रोजन हाइलाइड ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अल्कीन में अगर हम लोग हाइड्रोजन हाइलाइड ऐड करेंगे तो हमारा कौन सा रूल यहाँ पे फॉलो करेगा, मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करेगा। कौन सा रूल फॉलो करेगा, मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है, देखते हैं हम लोग। ये HBr हम लोग किस में टूटेगा, H+ और Br- में टूटेगा। HBr किस में टूटेगा, H+ और Br- में टूटेगा। तो Br- किसके पास जाता है, Br- किसके पास जाता है, जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन हो। Br- किसके पास जाएगा, जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन हो या जो ज़्यादा स्टेबल हो। अगर Br- यहाँ पे जाएगा, Br- यहाँ पे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ई कार्बन क्या हो जाएगा, एक कार्बन से जुड़ा है तो प्राइमरी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमारा Br जाएगा, Br- जाएगा तो एक कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, 2 कार्बन से, तो हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंडरी हो जाएगा। तो कौन स्टेबल होता है, सेकेंडरी स्टेबल होता है। इसलिए Br- यहाँ पे चला गया तो मेजर हो गया, लेकिन Br- यहाँ पे भी जाएगा। Br- कहाँ जाएगा, Br- एक बार यहाँ पे जाएगा और एक बार यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे Br- जाएगा और यहाँ पे Br- जाएगा, तो यहाँ पे जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे गया है तो हमारा मेजर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या बोले इसमें, दूसरा हमको बोला एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। क्या बोला हमको, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल बोल रहा है। क्या बोल रहा है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल का उल्टा हो जाएगा, ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल हो जाएगा, ठीक है। इसमें हमारा क्या बोल रहा है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल हरदम HBr और ये पेरोक्साइड के प्रेजेंस में होता है, C6H5CO2 2 और O2 पेरोक्साइड के प्रेजेंस में होता है। पेरोक्साइड मतलब ऑक्सीजन, ऐसा बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। पेरोक्साइड का मतलब ऑक्सीजन ऐसा बॉन्ड से होना चाहिए, पेरोक्साइड का मतलब ऑक्सीजन ऐसा बॉन्ड से होना चाहिए, ठीक है। पेरोक्साइड का मतलब कैसा होना है, ऑक्सीजन ऐसा बॉन्ड होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा Br- टूटेगा, H+ टूटेगा और Br- टूटेगा। तो Br- कहाँ पे जाएगा, Br- कहाँ पे जाएगा, जहाँ हाइड्रोजन कम हो या जो स्टेबल कम हो, ठीक है। तो एक बार हमारा Br- यहाँ पे जाएगा, एक बार यहाँ पे जाएगा, लेकिन यहाँ पे जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, प्राइमरी हो जाएगा। और यहाँ पे जाएगा Br- तो हमारा क्या हो जाएगा, ये कार्बन सेकेंडरी हो जाएगा। तो सेकेंडरी अपना जाएगा कहाँ पे, हमारा जाएगा Br- प्राइमरी पे जाएगा। कहाँ पे जाएगा हमारा Br- प्राइमरी पे जाएगा, ठीक है। ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल किस में फॉलो करता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल किस में फॉलो करता है, हमारा पेरोक्साइड के प्रेजेंस में। पेरोक्साइड मतलब जहाँ पे ऐसा ऑक्सीजन हो, ठीक है। दूसरा हमारा क्या बोल रहा है, पेरोक्साइड इफेक्टिव नॉट ऑब्जॉर्ब इन एडिशन ऑफ HCl एंड HI। पेरोक्साइड ओनली HBr के प्रेजेंस में होता है। पेरोक्साइड किसके प्रेजेंस में होता है, ओनली HBr के प्रेजेंस में होता है। पेरोक्साइड किसके प्रेजेंस में होता है, ओनली HBr के प्रेजेंस में होता है, ना कि HCl और HI के प्रेजेंस में हो जाएगा, ठीक है। चौथा हमारा क्या बोल रहे हैं, एडिशन ऑफ H2SO4, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड हम लोग जोड़ रहे हैं, क्या जोड़ रहे हैं हम लोग, सल्फ्यूरिक एसिड जोड़ रहे हैं, क्या जोड़ रहे हैं हम लोग, सल्फ्यूरिक एसिड जोड़ रहे हैं। H2SO4 जोड़ रहे हैं, किसमें, अल्कीन में जोड़ रहे हैं H2SO4। अल्कीन में H2SO4 जोड़ रहे हैं तो किसमें टूटेगा, H+ में टूटेगा, किसमें टूटेगा, H+ में टूट जाएगा। और SO3- में टूटेगा, H+ और HSO3 में टूटेगा, H+ और HSO3- में टूटता है, H+ और HSO3- में टूटता है। तो हमारा ये कहाँ पे जाना जाएगा, अगर यहाँ पे जाएगा तो ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, एक कार्बन से, तो हमारा क्या हो जाएगा, प्राइमरी हो जाएगा। लेकिन कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा हमारा निगेटिव चार्ज वाला, कहाँ पे जाएगा, जहाँ पे हाइड्रोजन का संख्या कम होता है। हाइड्रोजन का संख्या कम होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई कार्बन हमारा कितने कार्बन से जुड़ा है, 2 कार्बन से, तो हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंडरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेकेंडरी हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा कहाँ गया हमारा, सेकेंडरी में गया है, ठीक है। कहाँ गया हमारा, यहाँ पे गया है, यहाँ पे ये वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन से, तो हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंडरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेकेंडरी हो जाएगा, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, सेकेंडरी हो जाएगा, ठीक है, सेकेंडरी हो जाएगा। और एक H यहाँ से क्या होता है, डबल बॉन्ड से एक H निकल जाता है, ठीक है। ये किसके अकॉर्डिंग होता है, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। छठा नंबर हमको क्या बोल रहा है,
छठा नंबर H2 को जोड़ रहे हैं, ठीक है। डबल बॉन्ड हम लोग क्या जोड़ रहे हैं, H2 जोड़ रहे हैं, किसके प्रेजेंस में, H प्लस मतलब एसिडिक मीडियम। यहाँ पे भी कैसा मीडियम था, H प्लस था, मतलब क्या था, एसिडिक मीडियम था। H प्लस था मतलब क्या था, एसिडिक मीडियम था। H प्लस था मतलब क्या था, एसिडिक मीडियम था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जोड़ते हैं, तो यहाँ पे H2 किस में टूटता है, H प्लस में टूटता है और OH माइनस में टूटता है। H प्लस और OH माइनस में टूटता है, तो यहाँ पे हमारा क्या लग जाता है, OH लग जाता है। क्या लग जाता है हमारा, OH लग जाता है। क्या लग जाता है हमारा, OH लग जाता है। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, 2 मिथाइल प्रोप टूल बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 2 मिथाइल प्रोप टूल बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या बोला, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोल रहा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोल रहा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोल रहा है। ऑक्सीडेशन मतलब क्या बोल रहे हैं, डाइल्यूट KMnO4 लेते हैं 273 केल्विन के प्रेजेंस में। क्या लेते हैं हम लोग, डाइल्यूट KMnO4 लेते हैं। क्या लेते हैं हम लोग, डाइल्यूट KMnO4। कंसनट्रेट लेते हैं कि डाइल्यूट लेते हैं, डाइल्यूट लेते हैं, ठीक है। डाइल्यूट मतलब क्या हो जाएगा, उसमें थोड़ा सा पानी मिलाया गया है। क्या मिलाया गया है, पानी मिलाया गया है, ठीक है। और इसलिए पानी मिलाया गया तो इसमें हमारा क्या रहता है, यहाँ पे हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या लेते हैं, डबल बॉन्ड लेते हैं, ठीक है। तो पानी डालने की वजह से हमारा क्या होता है, H2O रहता है। तो यहाँ पे हमारा क्या जुड़ जाता है, OH जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है, OH जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है, OH जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है, OH जुड़ जाता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या बोल रहा है, कोल्ड डाइल्यूट एक्वा सोल्यूशन ऑफ KMnO4 इज कॉल्ड बियर्स रिएजेंट, ठीक है। यहाँ पे देखिए बियर्स मतलब बियर हो जाएगा। बियर कैसा रहना चाहिए, बियर कैसे रहता है, कोल्ड रहता है। क्या रहता है, बियर कैसा रहता है, कोल्ड रहता है। और बियर में हम लोग क्या मिलाते हैं, थोड़ा बहुत पानी डाइल्यूट करते हैं, उसको क्या बनाते हैं, डाइल्यूट करते हैं। एक्वस मतलब क्या होता है, पानी द्वारा। क्या करते हैं, पानी द्वारा। तो कोल्ड हो जाएगा डाइल्यूट एक्वस KMnO4, एक्वस KMnO4 उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बियर रिएजेंट बोल देंगे। क्या बोल देंगे उसको हम लोग, बियर रिएजेंट। क्या बोल देंगे उसको हम लोग, बियर रिएजेंट बोल देंगे। यहाँ पे क्या बोला, डीकोलराइजेशन ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन इज यूज एज ए टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन, ठीक है। अनसैचुरेशन का टेस्ट किया जाता है। अनसैचुरेशन मतलब क्या होता है, सैचुरेट मतलब सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेट मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड टेस्ट करने के लिए हम लोग क्या मिलाते हैं, KMnO4 डालते हैं, ठीक है। क्या डालते हैं हम लोग, KMnO4 डालते हैं तो इसका कलर क्या होता है, डीकोलराइजेशन हो जाएगा। जब डीकोलराइजेशन हो जाएगा तो हम लोग क्या समझ जाएंगे कि अनसैचुरेशन है इसमें। यहाँ पे क्या बोल रहा है यहाँ पे क्या बोल रहा है हमारा, यहाँ पे फिर क्या डाल रहा है, KMnO4 डाला है किसके मीडियम में, H प्लस के मीडियम में। और यहाँ पे हमारा क्या लिया है, किस में कन्वर्ट हो जाता है, KMnO4 की हेल्प से COOH में, कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। COOH इसमें जुड़ जाता है, ठीक है। कितना कार्बन है इसमें, 2 कार्बन है यहाँ पे, और यहाँ पे 2 कार्बन। टोटल कितना कार्बन हुआ, 4 कार्बन। यहाँ पे कितना कार्बन है, 2 2। यहाँ पे भी 4 कार्बन हो जाता है, ठीक है। KMnO4 एसिडिक मीडियम लेते हैं तो किसमें, इथेनोइक एसिड में चेंज हो जाता है। इथेनोइक एसिड में चेंज होता है, किसमें चेंज होता है, इथेनोइक एसिड में। किसमें चेंज होता है, इथेनोइक एसिड में, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या बोल रहा है, ओजोनालाइसिस बोल रहा है। क्या बोल रहा है हमारा, ओजोनालाइसिस बोल रहा है। ओजोनालाइसिस मतलब क्या हो जाएगा, ओजोन से रिएक्शन कर रहा है। ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, O3 होता है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला नंबर हम लोग क्या देंगे, O3 देंगे, और दूसरा नंबर क्या देंगे, जिंक देंगे और H2 देंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या जुड़ जाएगा, O जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा हमारा, O जुड़ जाएगा। यहाँ पे हमारा क्या निकल जाएगा, मिथेनॉल फॉर्मल्डिहाइड निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा हमारा, फॉर्मल्डिहाइड निकल जाता है। सीधा सीधा हमारा क्या जुड़ जाता है, इसमें O जुड़ जाता है। ओजोनलाइसिस में क्या जुड़ जाता है, O जुड़ जाता है। ओजोनलाइसिस में क्या जुड़ जाता है, O जुड़ जाता है। ओजोनलाइसिस में क्या जुड़ जाता है, O जुड़ जाता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या बोला है, 8वां नंबर में क्या बोला है, पॉलीमराइजेशन बोल रहा है। क्या बोल रहा है, पॉलीमराइजेशन बोल रहा है। पॉलीमराइजेशन, पॉली मतलब ज़्यादा होता है, मोर मतलब संख्या होता है। पॉलीमराइजेशन में हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे देखिए NCH2CH2 दिया है। यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है, NCH2CH2 क्या दिया हुआ है, यहाँ पे NCH2CH2 है, ठीक है। मतलब N मतलब नंबर हो जाएगा, कोई भी नंबर हो जाएगा। यहाँ पे हाई टेम्परेचर प्रेशर देते हैं, हाई टेम्परेचर प्रेशर देते हैं कैटलिस्ट के साथ हाई टेम्परेचर प्रेशर देते हैं कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ पे CH2CH2 को सेम रहेगा, और यहाँ पे N हो जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर यहाँ पे 2 है तो उसका होल्ड बाई 2 हो जाता है, पॉलीइथीन हो जाता है। जैसे यहाँ पे 2 कार्बन है तो 2 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, इथेन बोलते हैं, और डबल बॉन्ड है तो इथीन हो जाएगा। तो इथीन को हमारा क्या हो जाएगा, पॉलीइथीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉलीइथीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉलीइथीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉलीइथीन हो जाएगा, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं क्या बोला है, केमिकल प्रॉपर्टी में क्या बोला, केमिकल प्रॉपर्टी में देखते हैं। सबसे पहला क्या हमारा एसिडिक कैरेक्टर है, सबसे पहले हमारा क्या है, एसिडिक कैरेक्टर है। एसिडिक कैरेक्टर में हमारा क्या है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड में हम लोग क्या डाल रहे हैं, यहाँ पे हम लोग क्या डाल रहे हैं, ट्रिपल बॉन्ड, एक सेकेंड। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, अल्कीन आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे,
ऑल्कीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे? ऑल्कीन हो जाएगा। ऑल्कीन में हम लोग क्या डाल रहे हैं? ऑल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n-2। ऑल्काइंस का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n-2। ऑल्कीन का क्या होता है? CnH2n होता है। जनरल फार्मूला इसमें क्या हो जाएगा? जनरल फार्मूला हम लोग देखते हैं ये हो जाएगा। प्रिपरेशन में देखते हैं हम लोग क्या डालेगा? कैल्शियम कार्बाइड इसमें डालते हैं हम लोग। क्या डालते हैं? कैल्शियम कार्बाइड डालते हैं। क्या डालते हैं? कैल्शियम कार्बाइड डालते हैं। किसके प्रेजेंस में? पानी के प्रेजेंस में। किसमें कन्वर्ट होता है? C2H2। ऑल्किन इथेन के इथाइन के प्रेजेंस में इथाइन में चेंज होता है। C2H2 इथाइन में चेंज होता है। किसमें चेंज होता है? C2H2 किसमें चेंज होता है? इथाइन में चेंज होता है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं जेमिनल लेते हैं कि भीषण लेते हैं। जेमिनल लेते हैं कि भीषण लेते हैं? हम लोग क्या लेते हैं? भीषण लेते हैं। क्या लेते हैं हम लोग? भीषण लेते हैं। और अल्कोहलिक केओच ले लेते हैं। भीषणल और भीषणल और अल्कोहलिक केओच में डालते हैं। क्या डालते हैं हम लोग? भीषणल और अल्कोहलिक केओच में डालते हैं। क्या डालते हैं हम लोग? भीषणल और भीषणल और अल्कोहलिक केओच डालते हैं। ठीक है, क्या डालते हैं हम लोग? भीषण और अल्कोहलिक केओच लेते हैं। भीषण और अल्कोहलिक केओच लेते हैं तो इसमें किसमें कन्वर्ट हो जाता है? कि अल्कोहलिक केओच में किसमें कन्वर्ट हो जाता है? अल्कोहलिक केओच में कन्वर्ट किसमें कन्वर्ट होता है? यहाँ पे दो ठो लेते हैं, NaH3 लेते हैं तो इसमें यहाँ पे भीषण से किसमें हो जाता है? अल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? और किसमें कन्वर्ट हो जाता है? अल्कीन में कन्वर्ट होता है। किसमें कन्वर्ट होता है? अल्कीन में कन्वर्ट होता है। अल्कीन में कन्वर्ट होने के बाद से किसमें कन्वर्ट हो जाता है? अल्कीन में कन्वर्ट होने के बाद से NH2 लेते हैं तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? अल्काइन में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? किसमें कन्वर्ट हो जाता है? अल्काइन में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? अल्काइन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, दूसरा हम लोग क्या लेते हैं? केमिकल प्रॉपर्टी लेते हैं। क्या लेते हैं हम लोग? केमिकल प्रॉपर्टी लेते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी में हमारा क्या हो जाएगा? एसिडिक कैरेक्टर देखते हैं। सबसे पहले हमारा क्या हो जाएगा? CH3। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? अल्काइन हो जाएगा। अल्काइन में हम लोग क्या डालते हैं? सोडियम डालते हैं। किसके प्रेजेंस में? सोडियम। सोडियम के प्रेजेंस में डालते हैं तो हमारा किसमें कन्वर्ट होता है? यहाँ पे हमारा CH की जगह यहाँ पे क्या होता है? CNA आ जाता है और हाफ H2 आ जाता है। ठीक है, दूसरा हमारा क्या बोल रहा है? एसिडिक ऑर्डर ऑफ सम हाइड्रोकार्बन। एसिडिक ऑर्डर किसका होता है? हाइड्रोकार्बन में एसिडिक ऑर्डर किसका होता है? एसिडिटी किसका होता है या एसिडिक ऑर्डर किसका होता है? देखते हैं हम लोग क्या बोल रहे हैं। सबसे ज़्यादा कौन होता है एसिडिक? ट्रिपल वन, फिर डबल वन, फिर सिंगल वन। ट्रिपल वन का क्या होता है हमारा? ट्रिपल वन का क्या हो जाएगा? Sp हो जाएगा। डबल वन का क्या हो जाएगा? Sp2 हो जाएगा। और सिंगल वन का क्या हो जाएगा? Sp3 हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा जिसके पास Sp का संख्या S का संख्या ज़्यादा उसका ज़्यादा करेक्टर होगा। इसमें ट्रिपल वन में S का संख्या 50% है। इसमें डबल Sp2 में 33% है। ठीक है, 50% है। इसमें 25% है। 33% है। इसमें हमारा सबसे कम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, एक ट्रिपल बॉन्ड है तो सबसे ज़्यादा संख्या। फिर इसमें एक ट्रिपल बॉन्ड है, सबसे ज़्यादा संख्या। लेकिन तीनों में क्या है? एक एक ट्रिपल बॉन्ड है। लेकिन यहाँ पे एक ट्रिपल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड कोई नहीं है। और यहाँ पे क्या है? एक ट्रिपल बॉन्ड है और एक सिंगल बॉन्ड है। यहाँ पे क्या है? एक ट्रिपल बॉन्ड है और दो ठो सिंगल बॉन्ड है, इसलिए सबसे ज़्यादा इसका एसिडिक हो जाएगा। एडिशन एक्शन हमारा क्या बोल रहा है? एडिशन एक्शन में देखते हैं हम लोग क्या बोल रहे हैं। एसिडिटी सबसे ज़्यादा किसका हुआ? एसिडिटी एसपी का, फिर Sp2 का, फिर Sp3 का हुआ। ठीक है, देखते हैं हमारा क्या बोल रहा है। एडिशन रिएक्शन में बोल रहा है। एडिशन रिएक्शन हमारा क्या बोल रहा है? एडिशन ऑफ डाई हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ डाई हाइड्रोजन में हमको क्या बोल रहा है? डाई हाइड्रोजन का ऐड कर रहे हैं। किसका ऐड कर रहे हैं हम? डाई हाइड्रोजन का ऐड कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड हम लेते हैं। क्या लेते हैं हम यहाँ पे? क्या लेते हैं हम लोग यहाँ पे? ट्रिपल बॉन्ड लेते हैं। ठीक है, डाई हाइड्रोजन का एडिशन किसके प्रेजेंस में करते हैं? किसके प्रेजेंस में करते हैं हम लोग? पीडी के प्रेजेंस में। डाई हाइड्रोजन का एडिशन किसके प्रेजेंस में करते हैं? पीडी के प्रेजेंस में। तो किस में हमारा कन्वर्ट हो जाता है? किस में हमारा कन्वर्ट हो जाता है? अल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? अल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, दूसरा हमारा क्या बोल रहा है? एडिशन ऑफ हैलोजन। हैलोजन का एडिशन करते हैं। हैलोजन का एडिशन करते हैं। ट्रिपल बॉन्ड में हम हैलोजन डालते हैं। ट्रिपल बॉन्ड में हम लोग हैलोजन डालते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? दोनों तरफ क्या हो जाता है? दोनों तरफ ब्रोमीन हो जाता है। क्या हो जाता है? दोनों तरफ ब्रोमीन हो जाता है। क्या हो जाता है? दोनों तरफ ब्रोमीन हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या बोल रहा है? रेडिश ऑरेंज कलर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ब्रोमीन इन CCl4 इज डीकोलराइज। कैसा कलर होता है? रेडिश ऑरेंज कलर होता है। किसका? ब्रोमीन का। किस में? CCl4 में। क्या हो जाता है? डीकोलराइज होता है। ब्रोमीन का सॉल्यूशन होता है रेडिश ऑरेंज, लेकिन डीकोलराइज हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमको क्या बोल रहा है? एडिशन ऑफ क्या बोल रहे हैं हमको? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हाइलाइट। किसका ऐड कर रहे हैं? हाइड्रोजन हाइलाइट का ऐड कर रहे हैं। किसका ऐड कर रहे हैं? हाइड्रोजन हाइलाइट का ऐड कर रहे हैं। किसका एडिशन कर रहे हैं? हाइड्रोजन हाइलाइट का ऐड कर रहे हैं।
किसके ऐड कर रहे हैं, हाइड्रोजन हैलाइड के ऐड कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम हाइड्रोजन हैलाइड ऐड कर रहे हैं किसके प्रेजेंस में, ट्रिपल बॉन्ड के अल्काइन में हाइड्रोजन हैलाइड ऐड कर रहे हैं। तो किस में पहले कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर उसमें हम लोग HBr देंगे तो अल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, किस में कन्वर्ट हो जाता है, HBr देते हैं तो अल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। चौथा नंबर हमको डी नंबर में क्या बोल रहा है, एडिशन ऑफ वाटर बोल रहा है। क्या बोल रहा है हमको, एडिशन ऑफ वाटर बोल रहा है। अल्काइन में हम क्या ऐड कर रहे हैं, पानी ऐड कर रहे हैं किसके प्रेजेंस में, Hg और Hg2+ और H+ के प्रेजेंस में, एसिडिक मीडियम लिए हुए हैं। तो इस कार्बन पे क्या हमारा लग जाएगा, OH- लग जाता है, बीच वाले कार्बन पे OH- लग जाएगा। इसका टोटोमेराइजेशन होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे COO आ जाएगा, और ये किसके पास चला जाएगा, इसके पास चला जाएगा, तो CH3 यहाँ पे हो जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टोटोमेराइजेशन बोलेंगे। ठीक है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का पोजीशन चेंज हो जाता है। पॉलीमराइजेशन में हमको क्या बोल रहा है, पॉलीमराइजेशन वही होगा जो कि इथेन में हुआ था, इथेन में हुआ था। यहाँ पे हम 3 CH लेते हैं और क्या लेते हैं, रेड हॉट Fe2, रेड हॉट आयरन ट्यूब लेंगे। तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 कार्बन हो जाएगा, और इसमें बेंजीन में भी कितना कार्बन है, 6 कार्बन है। तो 6 कार्बन इधर और 6 कार्बन इधर हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, पॉलीमराइजेशन हो जाएगा। यहाँ पे हमको क्या बोल रहा है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बोल रहा है। ठीक है, क्या बोल रहा है हमको, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बोल रहा है। ठीक है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हमको क्या बोल रहा है, स्पेसिफिक इज साइक्लिक पिनेरल हैविंग डीक्लोराइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन एंड फॉलो हॉकल्स रूल 4n+2 पाई रूल इज एरोमेटिक, n इज इंटीजर ऑफ n0 1 2। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हमको क्या बोल रहा है, यहाँ पे हमारा एरोमेटिक हो जाएगा जिसमें हमको क्या बोलेगा, जिसमें हमको और इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जिसमें हमको और इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जिसमें हमको और इलेक्ट्रॉन हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। और जिसमें और मतलब और पाई बॉन्ड होगा एरोमेटिक हो जाएगा, और इवन पाई बॉन्ड होगा नॉन एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। इसमें देखिए एरोमेटिक का दूसरा क्या है, दो डबल बॉन्ड के बीच में दो डबल बॉन्ड के बीच में या तो एक निगेटिव रहना चाहिए या हमारा लोन पे रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 2 डबल बॉन्ड के बीच में एक निगेटिव रह रहा है। फिर यहाँ पे भी हमारा ऑड है, तो हम इसको क्या जोड़ेंगे, 1 2 और 3। निगेटिव बॉन्ड को क्या करते हैं हम लोग, काउंट करते हैं, निगेटिव बॉन्ड को पाई के जैसे काउंट करते हैं। तो इसमें भी 3 इसमें कितना हुआ हमारा, इसमें हमारा हमको 3 हुआ, तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 हुआ तो हमारा क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। इसमें देखिए इसमें भी हमको कितना हो रहा है, निगेटिव या लोन पेयर को या निगेटिव को हम लोग काउंट करते हैं पाई बॉन्ड के रूप में, तो इसमें भी कितना है, 3 हो जाए, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दोनों एरोमेटिक हो जाएगा। इसमें देखिए कितना है, 1 2 3, लेकिन हम लोग प्लस को काउंट नहीं करते हैं, तो इसमें हमारा कितना कितना हो जाएगा, इसमें भी हमारा 3 हो जाएगा, तभी हमारा क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। यहाँ देखिए इसमें कितना है, 1 2 3 4 5, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। इसमें कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। ये सारा किसका है एग्जाम्पल, एरोमेटिक का एग्जाम्पल है। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन में बोला, प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन में हम लोग क्या लेते हैं, बेंजीन पे COON डाल देते हैं। ठीक है, सोडियम इथाइनोएट डाल देते हैं बेंजीन पे, और इसको हम लोग किस चीज़ से गर्म करते हैं, NaOH से। ठीक है, NaOH से गर्म करते हैं CaO के प्रेजेंस में, कैल्शियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में हम तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है, बेंजीन रिंग में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा हमको क्या बोल रहा है, यहाँ पे हम फिनॉल लेते हैं और जिंक लेते हैं, गर्म करते हैं तो जिंक OH को कौन कन्वर्ट ले लेता है, जिंक ले लेता है। OH को कौन ले लेता है, जिंक ले लेता है, तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, 2 ठो मेथड यहाँ पे हुआ बेंजीन का। तीसरा मेथड हमको क्या हुआ, पॉलीमराइजेशन हुआ। तीसरा मेथड हमको क्या हुआ, पॉलीमराइजेशन हुआ। तो बेंजीन का फॉर्मेशन कितना तरीका से हुआ, 3 तरीका से हुआ। बेंजीन का फॉर्मेशन कितना तरीका से हुआ, 3 तरीका से हुआ। ठीक है, चौथा हमको क्या बोल रहा, चौथा में हमको क्या बोल रहा है, केमिकल प्रॉपर्टी बोल रहा है। केमिकल प्रॉपर्टी में हमको क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोल रहा है। क्या बोल रहा है हमको, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोल रहा है। इलेक्ट्रोफिलिक मतलब जिसपे इलेक्ट्रॉन प्लस हो, मतलब इलेक्ट्रॉन का कमी हो। ठीक है, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब किसी को हटा रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे क्या बोल रहा है, सबसे पहले हेलोजिनेशन लेंगे। क्या लेंगे हम लोग, हेलोजिनेशन लेंगे। यहाँ पे हमारा Cl है
और यहाँ पे एनहाइड्रस AlCl3 है। यहाँ पे हमारा एनहाइड्रस AlCl3 किसका काम करेगा? लुईस एसिड का काम करेगा। किसका काम करेगा? लुईस एसिड का। यहाँ पे Cl है, Cl है तो किस में टूटेगा? ये हमारा फ्री रेडिकल में टूटेगा। फ्री रेडिकल में टूटेगा तो हमारा क्या हो जाएगा? Cl पे डॉट, Cl पे डॉट क्या हो जाएगा? Cl पे डॉट, Cl पे डॉट हो जाएगा। ठीक है, तो ये Cl पे डॉट हो जाएगा मतलब किस पे? पॉजिटिव चार्ज या डॉट हो जाएगा। तो हमारा पॉजिटिव चार्ज या डॉट का मतलब एक ही होता है, मतलब इस पे इलेक्ट्रॉन का कमी हो जाएगा। तो ये जाकर क्या हो जाएगा? इस पे चिपक हो जाएगा, किसी एक पे चिपक जाएगा। तो हमारा किसके प्रेजेंस में? एनहाइड्रस AlCl3 प्रेजेंस में, तो हमारा हेलोजिनेशन होता है। दूसरा हमारा क्या बोल रहा है? तो इसमें हमारा कार्बोकेटाइन इलेक्ट्रोफाइल क्या हो जाएगा? हमारा Cl हो जाएगा, Cl पे डॉट हो जाएगा। नाइट्रेशन में हमको क्या बोला है? कॉन्सनट्रेट HNO3 या कॉन्सनट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में। कॉन्सनट्रेट यहाँ पे ले रहे हैं, डाइल्यूट नहीं ले रहे हैं। यहाँ पे हमारा क्या निकलता है? इलेक्ट्रोफाइल NO2 निकलता है। क्या निकलता है? NO2 निकलता है। तो NO2 निकलेगा तो इस पर ये भी क्या हो जाएगा? किसी पे जाके चिपक जाएगा, तो हमारा नाइट्रेशन हो जाएगा। दूसरा हमारा क्या बोल रहा है? यहाँ पे भी हेलोजिनेशन में हमको क्या बोल रहा है? यहाँ पे 6Cl2 लिए है, मतलब कोलिन का संख्या कितना है? कोलिन का संख्या कितना है? 6Cl2 है। ठीक है, और कंडीशन कैसा लेते हैं? डार्क लेते हैं और कोल्ड लेते हैं, ठंडा और अंधेरा लेते हैं। ठीक है, तो हमको यहाँ से एक Cl निकला। यहाँ से कितना Cl बना था? 2 Cl बना था। कितना Cl बना था? 2 Cl बना था। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला, वो किसके साथ चला गया? HCl बना दिया। क्या बना दिया? हमारा HCl बना दिया। फिर यहाँ से 6 जगह से क्या निकला है? हमारा 6 जगह से क्या निकला है? हाइड्रोजन निकला है। तो 6 जगह से हाइड्रोजन निकला है। यहाँ पे 12 कोलिन है, तो 6 कोलिन यहाँ पे टोटल लग गया है, और 6 कोलिन यहाँ से 6 हाइड्रोजन निकला है, तो 6 HCl हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमको क्या बोला है? सल्फोनेशन बोल रहा है, और फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन बोल रहा है। क्या बोला? हमारा सल्फोनेशन बोल रहा है। सल्फोनेशन में हमको क्या क्या निकलेगा? हमारा HSO3 निकलेगा। क्या निकलेगा? HSO3 माइनस निकलेगा। फिर इलेक्ट्रोफाइल क्या हो जाएगा? HSO3 माइनस हो जाएगा। इसको हम फ्रेमिंग बोलते हैं। H2SO4 डालेंगे, इसमें SO3 डालेंगे, तो इलेक्ट्रोफाइल क्या निकलेगा? HSO3 माइनस निकलेगा और H2 निकलेगा। उसको हम लोग क्या हो जाएगा? सल्फोनेशन हो जाएगा। HSO3 माइनस सल्फोनेशन हो जाएगा। इसमें हमको क्या बोला? फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन बोला। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, और दूसरा हमारा क्या है? फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में हम लोग बेंजीन रिंग लिए हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में भी बेंजीन रिंग लिए हुए हैं, दोनों में बेंजीन रिंग लिए हुए हैं। इसमें अल्काइलेशन में केवल अल्काइल हैलाइड जोड़े हैं, इसमें हमको अल्काइल एसाइल हैलाइड जोड़े हैं। यहाँ इसमें CO है और इसमें CO नहीं है। ठीक है, यहाँ पे CO है और इसमें CO नहीं है, तो यहाँ पे C2H5 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? COCH3 हो जाएगा। फिर क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या है? यहाँ पे हमको क्या खींच लेगा? यहाँ से कोलिन खींच लेगा, यहाँ से भी क्या खींच लेगा? कोलिन खींच लेगा। तो C2H5 पे प्लस चार्ज आएगा, मतलब कार्बोकेटाइन हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? Cl खींच लेगा, तो C2H5 पे हमारा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे CH3 CO और Cl हो जाए, तो हमारा Cl खींच लेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा एक हाइड्रोजन निकलेगा और एक कोलिन क्या बन जाएगा? हमारा HCl बन जाएगा। फिर यहाँ से हमारा कोलिन और यहाँ से एक हाइड्रोजन क्या निकल जाएगा? हमारा HCl निकल जाएगा। तो एक हमारा फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन हुआ और दूसरा हमारा फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन हुआ। उसके बाद हमको क्या बोल रहा है? मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोल रहा है। मैकेनिज्म वही बताया है कैसे इसमें फ्री रेडिकल में टूटता है। यहाँ पे AlCl3 होता है, तो Cl पे प्लस चार्ज जाता है। स्टेप 2 में यहाँ पे Cl रहता है प्लस, और यहाँ से निकलता है एक Cl, यहाँ से प्लस है फ्री रेडिकल, तो यहाँ से HCl निकल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे Cl जुड़ जाता है और HCl बाहर निकल जाता है। एडिशन रिएक्शन हमको क्या बोल रहा है? एडिशन रिएक्शन मतलब किसी को ऐड कर देना। यहाँ पे 3 H2 लिए हैं और निकल के प्रेजेंस में क्या किए हैं? ऐड किए हैं। डबल बॉन्ड इसका क्या किया है? 3 ठो डबल बॉन्ड क्या किया है? इसमें से 3 ठो पाई बॉन्ड क्या किया है? गायब कर दिया। एडिशन रिएक्शन में 3 हाइड्रोजन लेंगे, 3 हाइड्रोजन से इसे अटैच करके निकाल देंगे इसको। दूसरा यहाँ पे 3Cl2 लिए हैं, मतलब 6 ठो कोलिन लिए हैं, तो 6 ठो कोलिन लेंगे तो क्या जाएगा? और टेम्परेचर क्या हो जाएगा? UV लाइट हो जाएगा, 500 केल्विन प्रेशर हो जाएगा, प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। UV लाइट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 6 कोलिन 6 कार्बन पर जुड़ जाएगा, और यहाँ से क्या निकल जाएगा? हमारा हाइड्रोजन निकल जाएगा यहाँ से। तो इसको हमको क्या बोलते हैं? BC बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? BSC बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हमको क्या बोल रहा है? कंपाउंसर बोल रहा है। कंपाउंसर मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ को जलाएंगे, कोई भी चीज़ को जलाने के लिए किस चीज़ का ऑक्सीजन की जरूरत पड़ता है? किस चीज़ का ऑक्सीजन की जरूरत पड़ता है? और कोई भी चीज़ जलकर क्या निकलता है? CO2 और पानी निकलता है। क्या निकलता है? CO2 और पानी निकलेगा, सीधा हम याद रखेंगे। हमको क्या बोल रहा है यहाँ पे? हमको देखिए क्या बोल रहा है। सबसे नीचे देखेंगे ऑर्थोपैरा इफेक्ट क्या होता है। हमको ऑर्थोपैरा इफेक्ट हमको क्या होता है हम थोड़ा समझेंगे। क्या बोल रहा है हमको?
डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोल रहा है, ठीक है। ये बोल रहा है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कौन होता है और मेटा डायरेक्टिंग कौन होता है। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कौन होता है और मेटा डायरेक्टिंग कौन होता है, हम लोग समझेंगे। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग जो भी कोई बेंजीन रिंग पे चिपका होगा, कोई भी चीज़ बेंजीन रिंग पे चिपका होगा, या तो उस पर लोन पेयर रहेगा, या तो उस पर निगेटिव चार्ज रहेगा, या तो उस पर लोन पेयर रहेगा, या तो उसका ऑक्टेट फुलफिल रहेगा, तो क्या कहलाएगा। कोई भी चीज़ बेंजीन को अपना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ऑर्थो पैरा मतलब जो डोनेट करेगा, क्या करेगा, जो डोनेट करता है, जो डोनेट करता है। डोनेट करने वाला क्या हो जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन देगा तो एक यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पे ज़्यादा होगा और हमारा पैरा पे ज़्यादा होगा। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इसके पास भी हमारा क्या है, लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी हमारा लोन पेयर है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। इसका ऑक्टेट पूरा है तो ये भी दे देगा इलेक्ट्रॉन, इसका भी ऑक्टेट पूरा है तो ये भी इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो इलेक्ट्रॉन दे देगा तो कहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा, या तो ऑर्थो पे ज़्यादा होगा, या तो ऑर्थो पे ज़्यादा होगा, या तो हमारा पैरा पे ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे ज़्यादा होगा, ऑर्थो और पैरा पे। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा ऑर्थो और पैरा पे होगा। तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे आकर अटैच करेंगे, या तो ऑर्थो पे अटैच करेंगे, या तो ऑर्थो पे अटैच करेंगे, या फिर हमारा पैरा पे अटैच करेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप हो जाएगा। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप का सीधा हम लोग मतलब क्या समझेंगे, या तो जिसके पास लोन पेयर हो, या जिसके पास नेगेटिव चार्ज हो, या तो उसके पास ऑक्टेट पूरा हो, क्या, या उसका ऑक्टेट पूरा हो। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्टेट मतलब 8, यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, सीधा सीधा समझेंगे, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ना करके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहेगा, हमारा क्या हो जाएगा, ऑर्थो पैरा हो जाएगा। मेटा डायरेक्टिंग क्या हो जाएगा, मेटा डायरेक्टिंग क्या हो जाएगा, जिसके पास हमारा क्या है, NO2, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, वो अपने तरफ खींचता है। यहाँ पे CN पे क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज हो जाएगा। यहाँ पे कार्बन पे नहीं है कोई, ना लोन पे है ना इलेक्ट्रॉन है। तो हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। इलेक्ट्रॉन का जैसे बेंजीन रिंग है, यहाँ पे कोई भी चीज जुड़ेगा इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। यहाँ पे भी CH होता है, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा। यहाँ पे भी CO आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, अपने तरफ खींचेगा। यहाँ पे रेजोनेंस करेगा तो वो इसको देगा और इसमें माइनस चला जाएगा। CH होता है, यहाँ पे O जुड़ेगा और यहाँ पे H जुड़ेगा और यहाँ पे माइनस चला जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा। COOH भी अपने तरफ खींचेगा, COR भी अपने तरफ खींचेगा, SO3 अपने तरफ खींचेगा। तो अपने तरफ खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, मेटा डायरेक्टिंग पे। कहाँ होगा, मेटा डायरेक्टिंग पे होगा। कहाँ पे होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटा डायरेक्टिंग पे होगा। तो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाकर जुड़ेगा, कहाँ जाकर जुड़ेगा, मेटा पोजीशन पे। कहाँ जाकर जुड़ेगा, मेटा पोजीशन पे जुड़ेगा, ठीक है। ठीक है, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। तो रहने देते हैं, ठीक है। चैनल पे बने रहिए, सारा चैप्टर का आएगा, ठीक है। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, थैंक यू।